सुनी जाऊ मैं बलमु कहो नाई डरी तू यारे कठिन खिलाइबो हाय करिया को औ नाहर की है बुरी शिकार चोट बुरी है जमा सुगन की या सनत पसिन के दिया यार सूखा लगे रनिया है मेरी प्राणन प्यारी प्रजा घर की मरई भूखन अरे एक बात की अरे पिया सजना सुन ले बात नहीं बंदर बरम यार ताल दलैया सूख गए नलकू पानी छोड़ गए पतलानी अरे बाबल गढ़ की राज पिया घर की दानु बाट के प्रजा का बल मुझे लई यार बस बच्ची सब भूकर मनाई जाई कहूँ आई देखा लंबी रही प्यास नमा अरे बल सुनो मेरी पतिया है प्रजा गौआ जो पाटव दानु नरम यार 12 साल की कौन गाती है मैं 24 साल बैठे पर नहीं कभी अरे इतनी बलवा ऐता सिरपा मन गलत रखी आई कमता नहीं कोई है यार बटिया उदान परदा का मेरी भूख न लौटई कोई अरे नारी अरे जो पतिया बलवा कहियो नर भरते बीच तो बल मुनाई डार यार रुपया मांगइयो मोहर सरपी आटा पिसाग कोई कमी ना रहिया अरे कोई चीज की कमता नहीं घर के नरबरमा हम पटई दारू बगला यार एक बात भाई पिल्ली सुनो मेरी माना बात काहे रे समझाओ देखो नरमरमी चट्टान का बात ही बनवारी हमारी प्रजा जितनी भी जानती है दौड़ती हुई चली जाती है ये 12 साल का सूखा तो पड़ गया पर उन्हें नहीं मालूम है भीतर भीतर आपस में लोग बैठे होते बदलान छेड़ देते थे इस राजा की शादी हो गई आई राजा नल की तब तक बताओ 12 सालें हो गई कुछ न पैदा होता क्या करूं कहां जाऊं और बड़े घरों की बात कोई सामने तो कहता नहीं पीठ पीछे खूब लोग बतला लेते हैं राजा नल कहते रानी मंत्री से पहले ही जो उसने प्राण दिए थे ये और मैं शादी करने को आया था मुझे उसी दिन की याद आती है यार द्विवेदी से बतला रहे सुनो प्रिय महाराज मेरी प्रजा कोई भी भूखी न रहे अगर खाना आटा मड़ा हो और दे देना प्रजा को और मैं मोहर सरफी रात दरबार कचहरी में बैठ के मैं दान को प्रजा अपनी दान बांटूंगा और तुम महलों में दान बांटना इसमें पक्का ही याद रखना महाराज हमारे तुम्हारे नवरधाम में बामनगढ़ तहसील है कोई बात की कमी नहीं है प्रजा को मैं भूखे से वापस नहीं जाने दूंगी महाराज स्वीकार है प्रिय ये कौन आ रहा है ये आ गए हैं बंसीलाल हरिचंद एक कोदिंदा से आए हुए हैं ये 20-20 रुपए व्यवहार है पार्टी धन्यवाद दे रही है महाराज मैंने सुना है आप शादी करके आए हो सरे कहाँ महाराज हाँ मैंने सुना आप नई शादी करके लाए हो दान बांट रहे हो मुझे दान चाहिए मेरे घर में खाने को नहीं है और लड़के बच्चे सब भूखन में मर रहे हैं महाराज महाराज बामनगढ़ की राज पड़ी हुई है 12 वर्ष क्या कहे 24 साल तक प्रजा को दिला लूंगी महाराज दान बांटूंगी। अरे मोतिया न बालो तार
लैयर महारानी। मोतियन वाला थार लैयर महारानी। वही दान का बाटो तुम्हें जाएगी। बामन गढ़ की राज पिया नरवर बामन गढ़ की राज पिया नरवर कोई कमता नहीं कोई धन खींची। नियति सा हुई गई अरे मोरी रानिया। सो हुई गई अरे मोरी लड़कियां। घर की परजन भूखी रहेगी। महाराज बामन की राज है। देखिए प्रजा आती है, बड़े बड़े लोग आते हैं। हाँ। इसमें अमीर भी आता है, गरीब भी आता है, पर कोई खाली हाथ न जाए। महाराज आपकी आज्ञा से बामन की राज है और कोई भी हमारे तुम्हारे दरबार पे आएगा वो खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएगा। महाराज अभी इधर क्या रानी साहब? हाँ हाँ मैं कचहरी में डबल पहरा दे रहा हूँ। हाँ हाँ और बैठ जाए आप, और जो भी प्रजा आए वो खाली नहीं जाएगा जब तक आप महलों में बैठ जाएं। बहुत अच्छी बात है। अब सोच रहे हैं मुझे जाना तो जरूर है, पर जाऊंगा तो जरूर। इधर उधर की बातें सुन करके मैं भड़क जाता हूं और फिर भी अपने दिल में तसल्ली देता हूं। अरे आबादी आई सुदिवा दिन की। आबादी आई सुदिवा दिन की। यदि ना परिमा लने घर से निकालो। भैया कूट करे अरे रोई रोई मेरा महीने कूट करे। तब जाई पहुँचे मलिकान दुआरे। मरो प्यास न मरो तत्वा प्यास न मरो। मेरो बार सोइंदल प्यास न मरो। नाई पूछी बात नाई खोले कुमारे। प्रेमियों कूच करे
कहीं हो न उसे डेरा पूछ करे दबा जाई पहुँचे कनबज के मझारे लाखन का प्रेमी लाखन का ये का धन्य सरोत लाखन का जिन्हें रोक लो तो परिवार हमारा खाने का मूल्य भोजन दीन तनाई का बना दीने हाँ खाने का उन्होंने भोजन दिए आओ रहन का तो हमें महल नियारो यारा कंकन बांधेगी लाज लाज कराऊं ये कंकन बांधेगी लाज कराऊं नाई का काम महुए मामारो यारे बहु परतापी मंजा मारो याऊ भोलाई बासमती को नंदलाल मेरी राज पार्टी सब एक लग धारी यारे कामन सोचो देवलाज में मेरी लीबो मंगे तारी बोई चाहत है हम 12 साल की कौन बात आई पर जाई 24 साल ले खमाई मेरी नारी बनती जौन महलवा यारे अब प्यारी से करे कोई बात मेरी सुनिया रानी है रबागले की हम हाई बैठक जाए बंगला या पटिया उद्यान महल के बीच मैं दान भर चुका हूँ यार यहाँ प्यारी महाराज जाइए कोई भी विमुख न लौटे या महलों में बैठ के दान बांटो बहुत अच्छी बात ये जैसी देखिए आज्ञा आज महाराज। इधर प्रेमी और पंडित जो थे और पंडिताइन अपने पंडित जी को समझा रही हाँ पंडिताइन कहने लगी पंडित जी से एक नई शादी राजा करके लाया अरे बहुत लोग जाते उधर खाली हाथी 10 जाते हो तो भरे हाथों से आते हैं और तुम यहाँ रात तो मरे जाते जूझे जाते कहाँ रहे जाति का है नहीं भिक्षा भवन में तो थोड़ा पैदा हुई जो हुआ मिल जाएगी। इधर पंडित सोचने लगी है जितनी देश गड़बड़ के सब दान लेने जाते हैं अब पता नहीं हमारा पंडित का करते रहती का नहीं करती रहती सब दान ले आओ तो ऐसे जो जाती घर में बैठो रात धैर्य कहूँ जाता हूँ नहीं राजा नई शादी करके लाओ दान सब ले आओ अब पता नहीं पंडित हमारे भिक्षा मांगन जाती कब पौवा बल्ला 250 ग्राम का हो 4-5 लड़का लौड़िया हमारे हमारे पचगोड़ा है का हो अब पंडित बोले इधर पंडित सोचने लगी है अब मैं दोनों लोग अपने दान लेने के जाऊंगी। पंडित महाराज हाय पंडित महाराज तुम घरे में घुसे रात और राजा नई शादी करके लाओ गांव बदान ले आओ और तुम पता नहीं का कहते का नया सब करैया हाय महाराज बस सुनो ही ऐसे ऊपर का चढ़ाई ले तुम्हें देखो तुम्हें मैं एक जुगाड़ बताऊती देश नरम राजा नई शादी करके लैया और पूरा नरवर दान लैया नरवर पूरा चलो सब दान लैया और हमें तुम्हारा रह गए चलो महाराज घर के दान लाओ चले चलो चलो महाराज मिलती है कि नहीं
हाय मेरा दान खूब मिलती हुआ एक दिन नहीं मरी करूँ 4 दिन बैठी खाइए हुआ भला हाँ बाबू इधर रानी दुबेती बंगला में दान बांट रही है, उधर से जो भी प्रजा आती है उसे खाली हाथ नहीं भेजती है, जो भी प्रजा आती है उसे खाली हाथ से नहीं भेजती। सास मर रहा पंडित महाराज, पंडिताएं चाची, मुझे दान चाहिए। दान दे जो महारानी में उतरी थी मुखी है 7-5 दिन हुआ जो मैं बना तुम क्यों चिंता करती हो? दान तो मैं बांटे ही नहीं हूँ। लो मैं दान देती हूँ, आज ले जाओ, अब 10 दिन बैठी खाई हो जाइए, अब कम पजाए फेल लीजिए। देखता नहीं गिनती लगे बता। 1 2 3 4 5 लड़का 4 है 5 जन। अच्छा हाँ तुम्हारो 2 जन के हिस्सा। हमारा 2 जन छोड़ के 4 हाँ 5 आधो वालो तो वालो तुम खड़बड्डी जाए फिर। चलो महाराज, चलो महाराज सुनतनी असमा के जाना उन दुकान में गन्ने का ले मुका दे सुनता हमने जो टाइप पर जो बर्बाद दे जाएंगे हम चौका दे जनता ना चलो बच्चा पिंटी से पिंटे तो इसमें रात हो जाए खमे सीधे जौला बनता हुआ अरे आप क्यों मेरे पीछे में कौन हो? मैं सभी कर है। ओहो तुम सभी को खा लेंगे। भैया दाल नहीं रख ले आया तुम लोग ले ले। हमें चाहिए महाराज। आए सबका तुम बोलो जल्दी दाल ले सब लोग। अरे रानी साहब आई गया। अरे क्या बात है, अब फिर आ गए? भैया देव तो राजा हूँ भेद बना के ले। ऐसा कुछ नहीं, आप झूठ बोलते हो। मैं दान यहाँ देती हूँ, हमारे राजा से वहाँ ले लेते हैं। पंडित महाराज गलत बात आपकी। मैं आपको दान देती हूँ, अब ले जाओ। फिर देख मेरे पति को आपके पीछे पीछे भेजती हूँ। बड़े ना वो याद हो तो कौन बड़ी को सबको एक नहीं अब ती महाराज कैसी चलिए? कैसे चले? अब ती रत्नापुर चलो। चल मेरा निकल चलो। जावा सही शर्मंगे लोग झूठा बहुत जोर
नहीं इस चिंता से इधर रखा पड़े पीठ से भैया क्यों मेरे पीछे पड़े हो भैया मेहरुआ आज साथ किया मेहरुआ समझा करो मेहरुआ देखने पहले इनकी सूरत देखो कंतेमराम और इसमें कोई औरत कैसे इसमें कोई है दुश्मनों जल्दी दाब दे हाथ के मेहरबान के भी हमारे दोनों के दे 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 एक बार धन्यवाद देखो हमने कहिए मोरे पंडित दिखाई दे रही पंडित दिखाई दे तो हाथ का करे बटवाई हो दूसरों बदलाई ले भैया आई हमने कहिए नहीं अरे तुम्हारे खाइयो तुम्हारे भजन को याद नहीं खाएंगे जल्दी लादा चला और हो दाई जो कर दे बाबा महाराज बोलिए। ये देखिए दान देते हो लेकिन पंडित फिर बार बार आते हैं, क्या बात है? देखो बैठ जाइए प्रिय, मैं चल के देखूंगा स्वयं। आप चले क्यों पीछे पड़े हो? प्रेमा ले आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, दोबारा आ जाओ दोबारा। कौन है? तुम सुख शनिचर मेरी रानी का दिया हुआ दान मैं बांटता हूँ ना पंडित जी से, आप क्यों ले लेते हैं? हमारा महाराज का मंत्री है या राज के मंत्री जी, तो मैं सुख शनि से कह दो छोड़ दीजिए गरीब पंडित जी को, हमारे ऊपर 12 साल के लिए आ जाओ। छोड़ दो पंडित जी को कह दो और मेरे ऊपर आ जाइए। अच्छा महाराज, हाँ अब दान दीजिए। ठहर जाओ। यार जौन महलमा मोहरा सरपी मैंने डालो हाथ मेरी काकर पाथर हुई गई। महाराज यारे जब दे बहुरी मैंने डाली प्राण न प्यारी तब चैन नहीं पाओ। अरे भाई गुसैया का करी तेरे कच सूरत नहीं ताई समय मोत नहीं आवे। यारे गवादम यार बतम हमें तीनों बता कैसे पार होई नैया। अरे जोड़ाई हाथ में भैया परे पति बलवास ले मेरी गलती माफी दे दे। यार आगे त्योहार या बन वालो दीपावली को समुंदर जाऊ लगी हो।
ये चतली परजा घर की देखवाई का दात दानक मगी प्यारी ये परजाई हम तुम का समझाई पास आई पाई तुम्हारे मेरे रही गई अरे थाम छोड़ दे उस सजन सुन ले कहूँ जंगल रही गुजारो। प्यारी महाराज दीपावली का दिन है और प्रजा जानेगी लड़के को क्या मालूम मेरा माँ बाप गरीब है छोटा बच्चा जरूर जाता है पैसा लेता है कहता है मैं कुछ लेके दो और इसी तरह से प्यारी ये दीपक जला के कोठे पे रख दो और एक काम कीजिए हाँ हाँ यार परजा जनी हीरा जानल घर माँ ये नारी दबिल वो जाने के घर में है हाँ हाँ यार दीपक जल्लो कोठे माँ चलो आधी रात का भागी चलाई नरवर से अरे छोड़ दे नरवर चलिए प्रिया सजन सुन लीजो कहूँ जल के रही गुजारो। यार नरवर प्यारी छोड़ दे नहीं पर जाए क्या बताइए प्रजा का अरे सलैया प्रजा आएगा बलवान जब धन को मांगई जब हम तुम बनाइया हुई हम यार भोले बाबा मांगो तुम्हार अच्छा हुई जाए माता की हुई अच्छा अरे ये बात की अरे प्रिया कहीं ना ले मानी चलो नरबर छोड़ी रम चली जय कैसे गले सब प्यारी कटैया बेटा आज वही शुक्र और शनि क्या काम करते हैं राजा नल को आगे से घेरते हैं जाकर के एक जुआरी बन करके और साथ में मैं सोच रहा हूं प्यारी अभी नरबर नहीं छोड़ेंगे। क्यों महाराज? दीपावली के त्योहार के दिन सब खुशी मनाएंगे सभी पूरी पकवान बनाएंगे और आप भी एक राजाओं की राज दुलारी हो क्या घर में बैठ के निमस्ती फैलाओगी। पुरानी साहब महाराज मैं अपने चाचा पुष्कर के पास जाऊंगा और थोड़ा सा चून मांग के ले आऊंगा। कोई बात नहीं महाराज अब जाओ देखो लो हो सके तो रोटी के लिए मिल जाए जिससे हमारी तुम्हारी भूख मिट जाए महाराज। बैठो प्यारी मेरी चुप के नार तुम शीश बहल जाई नारी में चचा पास कोई रोटी को चून एक बात की अरज पिया जाई तुम नारी बताई रही जी मैं बेशर्मी तुम्हारे कारण लाद जाए फिर तुम्हारे कारण तुम्हारे पछेला जय दुख बलमा झलती जी चिंतन करियो मरी नारी नवेली चुन मांगी लाया भाई संग जियाऊंगी संग मरूंगी साधु बलमुनाई छोड़ आएगी जो प्रजाति आउती घर मेरे अब उनके घर जाइए करई सो करई नहीं कोई हरक करवा की गत नारी
कर मुहा तीब बिठार यारू बह कर लंबड़ दानी रे बह कर मुए भीग मगा बत्रिया तई नहीं घर घर गाली रे अपने भी साथ छोड़ जाते हैं जब कहीं घर को देख लेते हैं। और मैं जाता था जब देख लिया पिताश्री के चाचा पुष्कर ने आपत्ति देखो राजा न लगा चाचा ने मुख में फेर लिया गुजर वाले चचा करे माई बात सुना मैं मेरी रे तुम्हारी लागी के हम चल आए समय वक्त की बात सुनवैया लगिया कचहरी पुष्कर चाचा की परमा भूत लगो दरबार अरे तक धीरे तक लामानी होई रहना चपरी में के घमसा चाचा जी मैंने कहा अपना क्या बात है किस लिए रो रहे हो क्या बात है रो क्या रहा हूँ उजड़ गया सब मेरा सब कुछ ना रहा पास में यार जाऊं का चाचा श्री नहीं मेरे पास में पाई बहुत कुछ हो किस लिए आए हो मेरे पास बताइए मुझे अगर हो सके तो आज 7 फांके हो गए तुम्हारी बहू को हमें अपना कुछ वो नहीं लग रहा है और बहू तुम्हारी मेरी रानी तुम्हें भूखी बैठी है 2 खुराक आटा दीजिए मेरे पिसान अरे क्या बताए आटा तो मेरे घर में नहीं है जौन का खाली चून रखा है चाहो तो मैं आपको दे सकता यानी जौ का चून है और कुछ नहीं और कुछ नहीं है कोई बात नहीं चाचा श्री वही दे दीजिए लाइए लीजिए लाल जा रही है सोच रहे हाँ बहु परतापी मंझा मारो एक रोटी को आटा नहीं के मेरी रानिया जो नारी तुम्हारी हाय पूरी पुआ की खाने वाली जब को चूना जुमलाई जाए औ ही का
एक बात मेरी बताओ कौन बात बलमात कहियो लैले चुन मारिया मलाए क्या तुम्हारे कारण तुम्हारे बचला भोजन प्यार कराऊ नरवा शुद्धा प्यारी रही सताई अपनी बात नहीं बताई क्यों रानी के ही कारण मेरी रानी भी भूखी, मैं उसी के लिए दर दर घूम रहा हूँ। भोजन बना लीजिए प्रिय, और फिर हम तुम दोनों लोग बैठ के प्रेम से भोजन ग्रहण। महाराज आप ठहर जाइए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। रानी दुबेती सोचती, पति महाराज ये चून मांग के लाए हैं, कोई बात नहीं, ये चून की ही रोटी बनाती हूँ। तो इस चीज में रानी द्विवेदी किस प्रकार से भोजन को तैयार करती है। अरे धूरा पर से उतरी नारी बने चूल्हा मैया की बचारी रे। परस उतरी नारी बन चूल्हे मैया पजारी रे। छोटी छोटी गड़ी फूल किया दाली बनाई दही काढ़ा की। छोटी बनी गुल किया दाल बनाई दही काढ़ा की। आटा का धोखे खाई 18 तो न मंगे गंगा पानी जी। जहाँ पर बैठे बलम भोजन बलमई जमई जाए। महाराज सुनते, दोस्त से दुश्मन भले, दोस्त से दुश्मन भले, जो जल करके नाम लेते हैं, यार फूलों से काटे भले जो दामन को लेते हैं। ये रामसान संदौली निवासी ये 50 रुपए का व्यवहार करते हैं। जैसे ही भोजन रानी दुबैती अपने पति के लिए ले आई है, उसे पता क्या था मेरे पिया नहीं भूखे, और उन्होंने सोचा था रानी के लिए ले आए हैं। वहां पे शुक्र शनि ने क्या काम किया है। यार कौन तोर नाय नलने पाओ, मुख में रखना पाओ, भोजन नमा कीड़ा पड़ गए।
प्यारी। अरे जब पलवा ब्याह के लाए नरबर के बीच तबते दुखी परानी। आले दीपक प्यारी जलत कोठे पर नारी भाग चलूँ मैं जल्दी। अरे गुसैया का करी प्यारी कछु सूझती नहीं बलवा मोरे तड़पई। यार परजा घर की जय जानी बतैया का वही प्यारी दुखिया। अरे गति तुकु बलवा कर देऊ तरफ देऊ छोरी अब तू बल मुर्ग चलियो। ये ध्यान लगाई देव नारी मेली जय मुरली बोले बेला पाल करइए। अब जल्दी नारी चलो भाग महलन से। इधर तो कहानी छूट जाती है। यार उधर प्रेमियों आज क्या होता है, वो ये सुख सनी एक जुआरी का भेष बना लेते हैं और निकल पड़ते हैं। आ रही तमाई जाई रे नारी दमंती और नल बदमारी उठ वही खरो जुआरी समुद्र। मेरी नजर घूम गई देखे जाई बदमारी। बंसीलाल हरिचंद सुधीर कुदरना निवासी एक दत्त का व्यवहार करते हैं। पर धन्यवाद। एक बात रबिया मैं बतला मई। ये कौन है? बैठ जाइए। बहुत उठमुठ करता है। महाराज तू जाए मालूम होत मुसाफिर। महाराज कौन है महाराज? चुप के बैठ जाओ हुआ लभेली हम कर ले इनसे तू बात। हेलो प्रेमियों, आज राजा नल के ऊपर उस संकट से बात हो रही है, मुसीबत आ चुकी है ये और वही शुक्र और शनि जुआरी बन गए हैं। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं यहाँ मनोरंजन कर रहे भैया, मैं इधर यही मनोरंजन कर रहे हैं। आज दीपावली का टाइम है। हाँ और मनोरंजन होना चाहिए। ये आपका भैया कोई जुआ वहाँ जानते हो खेल? जानता हूँ मैं खेलूंगा नहीं। अरे नहीं खेल लो तो हम ऐसे थोड़ी जुआरी हैं। तुम हार जाओगे मैं घुमा दूंगा, हम जीत जाएंगे तुम्हारे घुमा दूंगा, तुम हार जाओगे हम भी घुमा देंगे। अपना अपना भाग अजमा लो। और क्या जल्दी आओ रानी साहब। चलिए मेरी बात एक बात सुनो। हमारे पास है तो कुछ नहीं। अरे नहीं है तुम्हारे पास जो है जे भी अपना आजमा के देख लिया, मैं घुमा दूंगा। हमारे वापस कर दूंगा।
अरे आबाऊ बंद जुआम खेलई अब डारा पंसा सारी अरे डारत 12 बोई दे गिरती 18 डारत 12 बोई दे गिरती 18 नलने पास आई डर भाई बहिरा पर आए आते एक दो और ये तो राम का हुआ है। राम का हुआ है। हाँ और खेल लगेगा। लगे यार रहने दो खेलने अरे नहीं खेलो। पहले इनसे पूछो। एक दो और क्या हुआ क्या बताया और खेलोगे? आएगा हवे रुके रहो। ये पुनीत कुमार पसना मऊ की तरफ से इन्होंने 50 रुपए का व्यवहार दिया पार्टी को सर धन्यवाद भैया डालो बस एक दो और तुमने तो कहा था झूठ मूठ खेलते हैं नहीं, मत उतारो। झूठ मूठ थोड़ी होता है, जुआ का झूठ मूठ होता है। हाँ चलो पासे और डाल दीजिए हाँ और डालते हैं। सुनो आर फिर का पास डारा जुआरी अपनी रनिया की साड़ी देखा से दाई पर लगीना पिया सारी नलिया पे लगी यार बात पिया की मनी हम नहीं अलमेली नारी कहीं ना मानो बलवा को अरे जो तुम बलवा करियो लगी वो राजा इंदर बहुता खुशी मनई यार तुम्हारे कारण जय दिन पड़े हमारी दखिमे कनारी साड़ी छोड़ो करवाली ओबे बढ़िया मैं सारी ये तुम्हारी खेलूंगा तुम्हारे ही कारण ये मेरा राज सब हट इतना चला गया और फिर भी मैं जुआरी से खेलूंगा। आज राजा नल की अक्ल और दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था और देखिए डारी बैठ जाइए ये जुआरी महाराज अबे हट डाल पास है अब तो कुछ नहीं रहा मेरे पास यार डाल में पास है फेर दे वो पनीर रनिया गदा दाई पप से जुआरी अरे चहुका बलवा कर रहे सुनी बात जुआ पिया नहरिया यार कपड़ा बर्तमाई ये अपने हार गए साड़ी तुम्हारी ये अब तुम्हें जुआ पे बस दी बो अरे हमका बलवा जुआ हरियो बहु राजा इंदर आई खुशी पिया जो मनी ये बात हमारे रानी की समझ में आ गई। इस समझ में क्यों आई? लक्ष्मी चली गई, वस्त्र भूषण चले गए, कुछ नहीं बसा है पास, केवल ये इज्जत है
और इसी रानी के कारण मैंने सब दुख देखे। और अगर ये रानी चली जाएगी फिर देवराज इंद्र हंसेगा। अरे बात समझ में आई गई तुम्हें जुआ मना प्यारी अब बसी। अरे दिल में बलवा कसुना इतना सपन नहीं आवे मैं जुआ बलवा। मेरे सामने बौली डाल के जमते तुम्हें ले आए। अरे बड़ी मुसीबत मैंने झेली मेरे बरमुनगीना तुम्हारे कर दुनिया में। यार कब उन्हें घर पे बाहर निकले तुम निकली ना जाई दुख देखे दुनिया में। स्वयं रवाली मैं डरू जय माला गले यार चलो नारी हम छोटे भैया मेरे पगिया पलट गंभीर मैना मन सुखे। अरे चाहता पिया चलिए बलवा मैं संग चलूंगी पर जुआ में पिया नहीं। चलिए प्यारी सियानगर में छोटे भैया के नारी घर चली। अरे ये बात की अरे पिया कहीं ना लो मान न बलबू हमारा। यार भूख प्यास जनी मेरे छोटे भैया जमते वही मित्राई। अरे जो पिया तो भैया परई मेरे बलबू नंगीना मेरे कहीं न पिया तुम माना। चलो सियानगर क्या प्यारी मेरी रम चली। तन्हाई में नंगी उघारी हो हमारे पास भी वस्त्र नहीं है। अगर ऐसे चलता हूँ तो मुनासिब नहीं मैं समझता हूँ। देखिए बर्दिया लोग गोरू चरा रहे हैं यहाँ चमन बगीचे में। आप कहीं छुपके से बैठता हो एक पेड़ पौधे के नीचे मैं इनसे बातें कर ले। बहुत अच्छी बात महाराज। और भैया मैंने कहा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये कौन शहर है? ये सियानगर है। यहाँ का राजा कौन है? यहाँ के राजा मैना मनसुख है। मेरी बन के बिगड़ गई दुनिया राम रूठ गो मेरा कर्म फूट गो। सुख की नदियां रहती दई गई और दुख के बहे अगम दरिया। कर दे खबरिया मेरे पीर लाख बड़े मुसीबत के मारे मंत्री दी जाई भेद बताओ। राम बनई तब बन गई और बिगड़ी
बनती बनती बन जाए अपना देर पिरन तुम लगाओ कर दे खमरिया छोटे भैया आई गए पिरंदू नरवर भैया जाओ बता देना जाकर के भैया से ये तुम्हारे भैया से नरवर से आए हैं ये और मेरा नाम राजा नल है वो मेरे छोटे भाई नहीं आदमी होगी न पोरा काका दे छोटे कहेंगे बड़े भैया ये बात मत कहो हाँ यार हाथ बतावे चलो चलो देखो तो हम देखने के लिए सुनो सर संगवा जी सर हम दो जने भाई यहाँ ड्यूटी लगाने में माना मनसुख के में सगे मंत्री हूँ मैं जा तुम कहा वो क्या दो लोग पहरे देते हैं भी ये बड़ा है तुमसे जे बड़ा हमसे हम छोटे हमें दो पहरे लगा रहे उनके हम मंत्री हैं माना मनसुख के तुम यहाँ महल के मंत्री हो हाँ। ये राज मंत्री हैं हाँ। ये राज दरबार में रहते हैं हाँ। यही आप दोनों लोग बता देना एक शहर नरवर से आया अपने को राजा नल बता रहा है और वो मेरे छोटे भाई काका दे छोटे हुआ का बताओ ते हमारा धमने बनाया जाने जा रहे हैं कि निकला हुआ चलो हटो यार भाई ही नहीं तो ना भाई गाफा तुम्हें मालूम है राजा साहब जल पे ये काट फेंक दे जाए बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं आ जाओ जाओ बता दो जाके आशीर्वाद कहो राज के मंत्री कैसे आए हो तुम्हें चमन बगीचे में दोनों लोगों को मैंने तैनात किया था एक एक दरवाजे पे अरे राजा साहब आए का इसे घर नपोरा आई गो वहाँ घर के वहाँ चमन बाग में राजा साहब मैं तुमसे बात करना चाहते हैं तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है या नहीं है पहले हमें ये बताओ कैसे साला नपोरा फल खाओ पत्ते लंगिनो अरे नहीं तुम्हें रिश्तेदारी नातेदारी से क्या मतलब अरे सुनो अब एक आया है कोई देश नगर से पागल हो तुम और अपना हाँ देश नरवर में मेरे पगिया पलटे के मित्र सूरवंशी राजा नल रहते हैं अरे नहीं बाबा पलक धारो कोई नल वालू बताओ तो है पता नहीं कौन है नपोरा में निकल आओ ले भाई तुम हमारी बात नहीं मान तुमने आए साले बदतमीज कहीं के अरे सुनो राजा नल अपने को नल बता रहा है जब मेरे बड़े भाई साहब आएंगे मेरे यहाँ उनके रथ का झंडा 7 कोस से फहराएगा उनकी बावनगढ़ में तहसील है घाची मुची राजा है उनकी बार है अब कहा तो उनका देखा मैं भाई बता नहीं तूने गलत अल्फाज तो नहीं उससे बोले कुछ नहीं कही जाऊं सारो आईने धारे खींच के आईने लात मारी अब वो गाड़ी भरा के रोज जाए एक जात का साला 2 पैसे का पाजी नौकर मेरे बड़े भाई साहब के तूने लात मारी हमारे आखिरी सामने मारी मारी नहीं खाओ गंगा के सामने मारी रामविलास भैया जी इसी गांव निवासी है 20 रुपए का व्यवहार तो है पार्टी तरफ से धन्यवाद सुनो इधर आओ एक बार मैं अपनी औरत को विदा कराए लिए आ रहा था रास्ते में प्यास लगी
जंगल में घूमता रहा, कहीं मुझे नीर नहीं मिला। एक जंगल के कोने पे कुआं मिला, उस कुएं में मैंने लोटा डोल डाली। बहुत दर्द भरे स्वरों से आवाज आई, भैया मुझे बाहर निकाल लो। मैंने कहा कौन हो, भूत हो, चुड़ैल, मरामसान, इसमें कौन हो? कहने लगे मैं एक इंसान हूं, लाल आंधी में गिर गया हूं। मैंने कहा थोड़ा जोर तुम लगाओ, थोड़ा मैं लगाता हूं। उन्हें जब मैंने बाहर निकाला, उनकी डंडे बंधी थी। रोने लगे बेचारे, कहने लगे मेरे पिता ने मुझे कुआं में डाल दिया। मैंने कहा हाँ। कहा तुमने मेरी जान बचाई, मुझे बाहर निकाल लिया। अपनी पाग मैंने उन्हें दे दी, उनकी पाग मैंने ले ली। हमारे पगिया पलटे के मित्र हैं, उन पे कोई भीरापत पड़ती है तो मैं जाता हूं, और हम पे कोई भीरापत पड़ती है तो उन्हें भी बुलाते हैं। तो न हो सकता है कोई मेरे बड़े भाई से परेशानी हो, इसीलिए आए हो। और जो बता रहा भाई क्या परेशानी है, तुम्हें बुलाया है, तुम्हें आ कर रहे हैं। ठीक है चलो मैं चलता हूं। भाई साहब कानों के कुंडल झूरे क्यों, मुक्का बीरा कुमिलाया क्यों, चेहरे पे तुम्हारी उदासी कैसी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। समय की बात है। इसके कारण क्या है बड़े भाई साहब? और भाई साहब समय जो कुछ न करवाए वो कोई नहीं। आज मैंने जाना, बड़े दिनों के बाद मेरा मौका आया, मैं भाई के घर जाऊंगा। ये आपके मंत्री लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचने के अलावा धक्का मार के निकाल दिया। उन्हें हिदायत दे दी है भाई साहब, उन्हें पता नहीं था कि आप मेरे भाई हो। अनजाने में इंसान सब कुछ कर सकता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, रानी मोतनी तुम्हारी भाभी जो थी और पिताश्री जो मेरे थे, उनके ही जमाने में हमारी तुम्हारी पगिया पलटे की यारी हुई थी। और क्या तुम्हें कुछ खुशखबरी नहीं मिली? नहीं मिली। यार जमते मैंने डाली जल्दी मुश्किल माँ, हमने तबते चैन लाई जानो। राधे श्याम सिंदूरी।